जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं दशा के बारे में। हमारे इस चैनल कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि नौ ग्रहों की कोई सभी किसी तरह की भी दशा चल रही हो तो उसमें क्या फल मिलते हैं, और हम अपने जन्म कुंडली में एक साधारण सी जानकारी कैसे हम देख सकते हैं कि जिस तरह की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो या प्रत्येक कोई सा भी दशा चल रही हो विषुवंतरी महादशा में, तो उसके फल क्या मिलते हैं और कैसे देखें, या अपनी जन्म पत्री को जन्म कुंडली को खुद कैसे समझे, उसी विषय में हम दशा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। इस चैनल को देखने, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अभी तक आपने सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि सूर्य की महादशा जो 6 वर्ष की होती है उसमें किस प्रकार से फल मिलते हैं, और सूर्य हमारे जन्म कुंडली में किस प्रकार से अच्छी स्थिति में हो या खराब स्थिति में हो तो हमें क्या फल देते हैं। उसी तरह आज हम विषुवंतरी महादशा में चंद्रमा की जो 10 वर्ष की दशा होती है उसके महादशा के फल हम आप बता रहे हैं आपको। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम जैसे आप पिछले सूर्य की दशा में आपने समझा देखा कि उसके दशा को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह विश्लेषण करने के लिए बहुत बातें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एक समान जानकारी आप रखते हैं, 10-15 बात भी आप जानते हैं, तो आप अपनी जन्म पत्री को या किसी की जन्म कुंडली को देख सकते हैं कि उसकी जो दशा चल रही है उसमें कितने अच्छे फल मिलेंगे या कितने शुभ फल अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो उसी विषय में हम आज चंद्रमा को लेकर के आए हैं कि विषुवंतरी महादशा में जो 10 वर्ष की चंद्रमा की दशा होती है तो उसमें क्या फल मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में ये देखना है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। किसी ज्योतिष से या किसी भी विद्वान से या खुद जो हम कुछ बातें लिखी हैं, अगर इस बात को समझ सकते हैं या जान जाएंगे तो खुद पढ़ सकते हैं कि चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, उच्च की है, नीच क्या है, परम नीच है या परम उच्च में है, या उसका षट बल क्या है, या मूल त्रिकोण में क्या है। जैसे मूल त्रिकोण में कोई ग्रह भी है मजबूत स्थिति में बलवान समझे जाते हैं, उसी तरह जो है वो किसी पाप क्रांत तो नहीं है या दृष्ट तो नहीं है या शुभ अशुभ स्थान के, ये तमाम बातें जो 10-12 बातें होती है, ये अगर आप जानते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली को खुद पढ़ सकते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही हो या अंतर या कोई भी दशा चल रही हो, तो आप कैसे हम समझे कि हमारी दशा जो 10 वर्ष होती है चंद्रमा की दशा, उसमें किस प्रकार से फल मिलेंगे। तो अगर आपका जन्म चंद्रमा अमावस्या का है और मान लिया एक उदाहरण से मैं आपकी जन्म कुंडली में जो है चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, उच्च का है, बलवान है, जैसे वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, उच्च के है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन आपका जन्म तिथि जो है अमावस्या का है तो चंद्रमा को बलहीन अर्थात उसको कमजोर समझा जाता है। उसी तरह आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा कहीं पर बैठे हुए हैं और वो नीच के हैं और खराब है, लेकिन आपका जन्म जो है पूर्णिमा का है, तो आपका चंद्रमा जो है बलवान समझा जाता है। तो इस तरह से तमाम बातें जब आप अपनी जन्म कुंडली में समझ जाएंगे तो आप उसके फल को समझ सकते हैं कि इसकी दशा में क्या फल मिलेंगे, कैसे। तो उसी विषय में हम लेकर के ये 2 तरह के कुंडली रखे हैं और कुछ बातें रखे हैं जो आपको हम समझाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली, अपनी जन्म कुंडली लगन चार्ट जो होती है जिसे सूर्य कुंडली कहते हैं, उसमें आपको चंद्रमा की स्थिति देखना है पहले, या आप नहीं समझ में आया तो उससे आप किसी से पूछना है कि हमारे जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है, जहाँ भी है, जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति कितना % अच्छा है और ख़राब है, उसी के अनुसार आपको जो है फल मिलते हैं। सभी को जो जिसके भी जन्म कुंडली में हो चंद्रमा कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, तो इसके लिए हम कुछ बातें रखे हैं। 2 कुंडली 2 प्रकार के रखे हैं कि चंद्रमा कहाँ का हम आपको समझाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए, इस चैनल को देखने और लाइक करने के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम समझाते हैं कि कैसे आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति हो, कैसी भी हो, तो क्या फल मिलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है विषुवंतरी महादशा में जो है चंद्रमा की जो है 10 वर्ष की, उसके 10 वर्ष होते हैं, और उसमें जो अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से शुभ है, थोड़ा पर शुभ है, आप देख रहे हैं जैसे शुभ कैसे होता है, चंद्रमा उच्च का होना चाहिए। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं,
उसी तरह जो है स्व राशि में हो, अपनी कर्क राशि में हो तो शुभ है, मित्र की राशि में हो तो शुभ है, परम उच्च का हो 3 डिग्री में हो या 3 अंश की बात है तो 3 डिग्री में हो तो परम उच्च कहा जाता है तो शुभ है, मूल त्रिकोण में हो, वृषभ राशि के 4 अंश में हो तो वो मूल त्रिकोण होता है, मजबूत स्थिति में होते हैं। उसी तरह नमांश में शुभ हो, षड बल में बलवान हो, शुभ ग्रह से युक्त या ग्रस्त हो, शुभ स्थान का स्वामी हो, पाप क्रांत न हो, जन्मा पूर्णिमा का हो। इसमें से कोई बात आपकी जन्म कुंडली में लागू होती है या समझते हैं, देखते हैं तो इसमें क्या आपको फल मिलेगा। अच्छी तरह से विभूति, श्रेष्ठ छत्र तथा वाहन की प्राप्ति, सुख प्रताप में वृद्धि, धन स्वर्ण भूमि आदि की प्राप्ति होती है। और शिव के कथनानुसार, शिव इसके विषय में इस चंद्रमा की दशा में शिव के कथनानुसार दिव्य स्त्रियों की प्राप्ति होती है, प्रबल राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार का सम्मान, मंत्री पद, विद्या और धन वाहन का लाभ होता है। अगर इसमें से कोई बात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी है और इसमें से कोई बात लगती है कि इस तरह से हमारे जन्म कुंडली में है तो आपकी इस चंद्रमा की दशा में जो है ये सब फल आपको देखने को मिलेगा, प्राप्त मिलते हैं। अच्छे आप की राजलक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, सुंदर स्त्री रमणियों की प्राप्ति होती है, मिष्टान भोजन का प्राप्त होता है, आप दिव्य संज्ञा छत्र की प्राप्ति होती है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो है अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी बात अगर लागू होती है या आपको देखने को मिलता है तो आपको ये फल चंद्रमा की महादशा में अंततः फल मिलते हैं। वही चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार से है, चंद्रमा नीच का हो, वृश्चिक राशि में जो है नीच के हो जाते हैं, और चंद्रमा परम नीच का हो, इसी 3 डिग्री में वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं परम नीच, और बुध या शनि के साथ युक्त हो। जब चंद्रमा बुध के साथ युक्त होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कई बार जो झूठा कलंक लगता है, लालछन लगता है, आप जिस काम को नहीं किए हैं आप पर आरोप लग जाता है। और शनि तो इसलिए बुध और शनि के साथ हो तो अशुभ समझा जाता है, यानी ठीक नहीं है। उसी तरह षडबल में कमजोर हो, चंद्रमा अमावस्या का हो। मैंने बताया कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं चंद्रमा उच्च के है लेकिन आपकी जन्म तिथि अमावस्या का है तो चंद्रमा बलहीन हो जाते हैं, कमजोर समझा जाता है, वो अच्छे फल नहीं देते हैं। उसी तरह जैसे शुभ पाप क्रांत में हो या पाप प्रतियोग में है, शुभ स्थान में हो, इनके स्वामी हो, नमांश में कुंडली में शुभ न हो, चंद्रमा राहु के साथ युक्त या दृष्ट हो। जब चंद्रमा राहु के साथ दृष्टि या युक्त करता है तो पितर दोष, बहुत सारे के अशुभ योग सब दोष बना देते हैं, पितर दोष बना देते हैं, तो इसलिए चंद्रमा को अशुभ, उस स्थिति में अशुभ समझा जाता है। उसी तरह कृष्ण पक्ष के पंचमी से शुक्ल पक्ष में 10वीं तक चंद्रमा जो है बलहीन अर्थात कमजोर समझा जाता है। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष के पंचमी से 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष के अंतर्गत है तो चंद्रमा को जो है क्षीण अर्थात कमजोर समझा जाता है, अच्छे फल नहीं उसे प्राप्त हो सकते। उसी तरह जो है चंद्रमा सूर्य के साथ हो तब क्या दशा काल में क्या मिलता है, दशा काल में क्रूरता में वृद्धि, बल एवं रक्त का नाश, सिर दर्द, भ्रम एवं धन का नाश होता है, मानसिक अशांति मिलती है, धन का नाश होता है, आदमी बेचैन रहता है, मन उथल पुथल रहता है, अशांति मिलती है, बल बीज का नाश होता है, अनेक अच्छे फल नहीं मिलता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप में कोई कुंडली में अगर लागू होती है और आप देख रहे हैं कि मतलब हर तरह से हमारा चंद्रमा बलवान नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसकी स्थिति में आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, उसकी शांति उपाय हमारे इसी कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर लगा हुआ है। 9 ग्रहों में उसके शांति उपाय आपको मिल जाएंगे, उस तरह से उपाय आप कर सकते हैं। एक हमने कुंडली रखा है ये, और एक दूसरी कुंडली रखा है ये। शुभ जब चंद्रमा इस तरह से जैसे प्रथम भाव में हो, तृतीय भाव में हो, षष्टम में हो, सप्तम में हो या दशम या एकादश भाव में हो तो उसमें अगर चंद्रमा आपके बैठे हुए हैं तो शुभ अनुभव कराता है, यानी अच्छे उसकी जीवन 10 साल की चंद्रमा की महादशा होती है उसमें अच्छा अनुभव कराता है। अगर वही चंद्रमा जो है अगर दूसरे भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, नवम भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो ये अशुभ हमको जो है अशुभ अनुभव कराता है, यानी अच्छा फल नहीं देता, अच्छा फल नहीं मिलता हमको, यानी
तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख कर भी समझ सकते हैं। तो ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर प्राप्त कर रहे हैं। और ये सब आप लोग को अगर जानकारी अच्छी लगती हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगले वीडियो में बताऊंगा कि चंद्रमा की जो महादशा होती है 10 वर्ष, उसमें जो 9 ग्रहों की अंतर्दशा चलती है तो उसके किस प्रकार से फल मिलते हैं, ये हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप तब तक हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को देखिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।